हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल शर्मा एंड आज आप सभी का स्वागत है फेलो टॉक्स में। और आज मेरे साथ बैठे हुए हैं राघव जी। और आज मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आज का दिन आपका कैसा गया। आज एक्चुअली वैसे कुछ प्लान नहीं था हम लोगों का, तो फिर सत्यन सर ने कहा कि हम एक सेल्फ टॉक करेंगे और एक ट्रैकिंग करेंगे। तो ट्रैकिंग जो वो हमारी आधी हो ही गई है, इनफैक्ट हम ट्रैकिंग आधी करके ही यहाँ पहुँचे। और जो सेल्फ टॉक है वो भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम बहुत ही एक अच्छे विषय जो है और बहुत ही एक अच्छी चीज़ें जो है उनको डिस्कस करें। तो इसी के लिए मैं आई थिंक सत्यन सर जो हैं उनसे कुछ विचार जो हैं वो साझा करने के लिए एक रिक्वेस्ट करूँगा। जी बिल्कुल राघव जी, बहुत ही अच्छा आपने कहा कि फेलो टॉक्स में हमने जो भी बातें करनी है अभी तक हमने उसकी विषय वस्तु का चुनाव नहीं किया है, और हम चाह रहे हैं कि क्यों ना वो स्वतः ही जो भी हमारी सब्जेक्ट हैं, टाइटल हैं, विषय वस्तु हैं जिस पर हमने बात करनी स्वतः ही आगे आए। मुझे लग रहा है कि कोई भी चीज़ है, जैसे हम आज नेचर में ही बैठे हैं, तो आई थिंक हम एक जगह तो हम ये कह रहे हैं कि हम नेचर को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत लोग इसके प्रति मतलब कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो नेचर जो उसका सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही हो रहा है। तो मेरे ख्याल हम इसी चीज़ पे डिस्कस कर सकते हैं कि भी हम जो हमारा नेचर है उसको किस तरह से बचाए रख सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा हमारे नेचर को हानि पहुँचा रही है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि भी जो हम एटलीस्ट कल से या शुरू कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज के दौर में ये आइडिया डालना किसी के दिमाग में बहुत ज़रूरी हो गया है, हर किसी के, कि जैसे हम नेचर में आते हैं तो कई बार लोग खाने पीने का सामान ले आते हैं और फेंक देते हैं। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेवारी उठाना मीन्स ज़्यादा भारी लगता है लोगों को। सपोज़ दैट एक माता जी बर्तन धो रही है घर में और उनका कोई बेटा वगैरह सफाई को वेस्ट कर रहा है, मतलब उसके बाद गंद फैला रहा है और उसकी वो जिम्मेवारी नहीं लेता है। तो सर ये चीज़ कैसे ख़त्म की जाए? मीन्स किसी और का गंद कोई और साफ़ करे। चलिए, हाँ ये भी बहुत अच्छा इनका प्रश्न रहा है। और हमारे साथ जो देवियाँ भी बैठी हैं और ये भी कुछ ज़रूर अपने विचार साझा करेंगे, क्योंकि सफाई एक कला है। और जो गर्ल्स हैं, विमेन हैं, यह कला उनको प्राकृतिक तौर पर आती है। क्लीनलीनेस कम्स नेचुरली टू देम। हम भी सफाई करते तो हमारे भीतर भी वो स्त्रीण भाव है। जी, क्योंकि सफाई करना छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ी कला है। जी। और आपने यह भी सही कहा कि दूसरे का गंद हम क्यों उठाएं। मुझे लगता है कि ऐसी भावना हम में नहीं आनी चाहिए। वो इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये सारी धरती अपनी ही है, सारा संसार अपना ही परिवार है। अगर इस संसार के कुछ सदस्य विवेकहीन हो गए हैं, बुद्धिहीन हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं, तो अगर हम रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ इस वर्ल्ड फैमिली के हैं, तो हमारा यह दायित्व बनता है कि हम उनको आईना दिखाएं, उनको शब्दों में भी बताएं और उनको हाथ से करके भी बताएं। तो संभावना है, तो संभव है। राघव जी के प्रश्न का भी यही उत्तर है कि हम किस प्रकार से प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति जागरूकता जनमानस में पैदा कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा। सफाई से मतलब ये नहीं कि अपने बाहर का एनवायरनमेंट साफ करो। सबसे पहले सफाई आपके अंदर की, मन की होनी चाहिए। मन में स्वच्छता होनी चाहिए आपके। बहुत बढ़िया। और सफाई एक लड़की या महिलाओं का दायित्व नहीं है, सबका दायित्व है। सबको ही सफाई करनी चाहिए। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि देखो कि सफाई जो है बाहर की नहीं होनी चाहिए, भीतर की होनी चाहिए। और वास्तव में ना भीतर की सफाई तो से तो हम दूर गए, और जो हम बाहर का जो कचरा देखते हैं ये तो भीतर का ही एक रूप है, प्रतिरूप है। भीतर का ही एक रिफ्लेक्शन है। जो भीतर की गंदगी है उसका ही एक रिफ्लेक्शन है जो हम बाहर देख रहे हैं। जैसे कि कंचन ने बोला कि अंदर की सफाई भी ज़रूरी है। अगर इंसान अंदर से स्वच्छ नहीं रहेगा तो वो बाहर कैसे कर पाएगा। तो जो अंदर की होती है मनुष्य में, जो अंदर की स्वच्छता नहीं होती है मनुष्य में, तो वो कैसे ला सकता है? कैसे ला सकते हैं? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि अंदर की गंदगी है क्या है। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, आप क्या कहेंगे कि अंदर की गंदगी आपके लिए क्या है? आप बता सकती हैं कंचन जी कि आपके लिए जो भीतर की जो अस्वच्छता है, भीतर की अस्वच्छता, अपवित्रता, गंदगी, इससे आप क्या समझते हैं? यही कि दूसरों के प्रति द्वेष भावना रखना,
माइंडफुलनेस ना होना मीन्स सिर्फ चिपक जाना किसी चीज़ से, ठीक बात, अटैच हो जाना बहुत बढ़िया, बहुत बुरी बढ़िया। तरह से, तो उसमें राग द्वेष पैदा हो जाते हैं। तो एक तो माइंडफुलनेस हो और समझदारी से काम किया जाए। सपोज दैट हम अभी सोचते हैं कि सफाई सिर्फ कुछ लोगों का दायित्व नहीं है, तो ये भी एक मीन्स द्वेष का कारण हो सकता है, जैसा हमने अभी जाना। तो मैं ये कहना चाहूँगा इसमें कि इससे आदमी अनएथिकल हो सकता है काफ़ी हद तक। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल जो इन्होंने कहा है वो मैं उनसे बहुत ही एग्री करता हूँ। और मुझे लग रहा है कि जो हमारे अंदर का मैल है वो कहीं हमारे मतलब कि गुण है, ठीक है, गुण नहीं अवगुण कहेंगे उनको, कई अवगुण है और उनकी अलग अलग एक डिग्रीज़ हैं जिनके कारण ही हम ऐसा कर्म करते हैं। अवेयरनेस है और एक जो हमारी माइंडफुलनेस, जैसे जेपी जी ने कहा, वो एक बहुत ही अच्छा शब्द है। माइंडफुलनेस है, मेडिटेशन है, आपके योग हैं, आपका एक कैंप्स की ज़रूरत है हमें। जो मन का मैल है राहुल जी, आपके लिए वो क्या है? सर मेरे अकॉर्डिंग जो मन का मैल है, पहले हमें अपने मन के मैल को साफ़ करना चाहिए। अगर हम अपने मन के मैल को साफ़ करेंगे फिर ही हम बाहर देख पाएंगे कि बाहर सफाई है कि नहीं है। मैंने फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देने से समझाना चाहता हूँ कि मान लो कि कुछ दिन पहले मैं कहीं गया था और मैंने वहाँ पे देखा कि हम आइसक्रीम खा रहे थे और आइसक्रीम खाते खाते मैंने देखा कि किसी ने रैपर फेंक दिया वहाँ पे और मैंने बोला उठाया क्यों? हाँ, लगता है वो लोग पास ही है। हाँ, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला उठाया क्यों नहीं, रैपर है। हाँ, तो शिक्षा क्रांति होने के बाद भी तुमने उठाया नहीं रैपर, बोल चलो आगे चुपचाप से। इस वे में उन्होंने मेरे को बोला। फिर इससे क्या मिलता है कि उनके मन का मैल साफ है कि नहीं? तो इसका मतलब है आपके लिए मन का मैल है। इन्होंने तो बड़ा ज्वलंत उदाहरण दे दिया, लाइव एग्जाम्पल दे दिया। और इसका मतलब है इनके लिए मन का मैल है कि हमारी जो जिम्मेदारी है पर्यावरण के प्रति, समाज के प्रति, उसमें लापरवाही बरतना ही मन का मैल है। बहुत ही बढ़िया राहुल जी ने कहा। राघव जी, आप इनसे सहमत है? हाँ बिल्कुल, इन्होंने मेरे ख्याल एक बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है। भले ही वो छोटा था लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसकी प्रस्तुति दी, हाँ जी, ठीक है, वो मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा तरीका था। और मुझे लगता है कि जो कल्प्रेट है वो भी आसपास ही बैठे हैं। हाँ, बहुत ही अच्छे तरीके से जो मतलब एक हमारे जेंजी होते हाँ हैं, जी। ठीक है, उनको समझाने की कोशिश कोशिश करी की है। है, हाँ जी, और हाँ जी, हाँ जी। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे अगर ये अपने प्रयत्न करते रहेंगे तो एक न एक दिन वो ज़रूर बदलाव लाएंगे। बहुत ही बढ़िया। ये जो आज हमारा फेलो टॉक्स हो रहा है साथियों, ये बहुत ही, देखिए किस प्रकार से हमारी आगे टॉक बढ़ता जा रहा है और अपने अपने विचार सभी रखते जा रहे हैं। और एक बात जो सामने आई है वो यही आई है कि अगर हमने समाज को विकारों से मुक्त करना है, पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करना है और समाज को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, तो सबसे पहले शुरुआत खुद से होनी होगी। छोटे से छोटा काम कभी छोटा ना समझे। अगर आप कुछ भी आइसक्रीम खा रहे हैं, जो उसका लेफ़्ट ओवर है, उसका रैपर है, उसको एक सुनिश्चित जगह में डालें, डस्टबिन में डालें और समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत करें। क्योंकि समाज कभी भी बड़ी बड़ी बातें बता के सुधरता नहीं है। समाज कभी भी शास्त्रों के कोड़े से, अगर हम कहें कि हम समाज को प्रवचन देंगे, उपदेश देंगे और समाज उसे सुनेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। हाँ, ये सही है कि हमारे उपदेश से एक संस्था ज़रूर बन जाएगी और लोग भी जुड़ जाएंगे। चलो, अच्छा भी है, जुड़ने भी चाहिए। लेकिन अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि समाज हमारा अनुकरण करें, समाज वो बातें अमल में लाएं जो हम उन्हें बताने जा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो उपाय है और इसका सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा हम जो काम है कर सकते हैं, वो है कि आप लीड बाय एग्जाम्पल, अर्थात आप उदाहरण प्रस्तुत करें। आप कतई यह ना सोचें कि सफाई छोटा काम है और अगर मेरा आइसक्रीम का जो एक लेफ़्ट ओवर है, आइसक्रीम का जो एक स्ट्रॉ है या फिर रैपर है, यहाँ छोड़ देती हूँ तो इससे क्या हो जाएगा, कचरा तो चारों चार बिखरा हुआ है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्यों जी, है ना? एक समंदर में एक बूंद गिरने से क्या ही फर्क क्या ही फर्क, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा आप कभी ना सोचें, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अपने प्रयासों को जारी रखिए साथियों। आई थिंक सर बेस्ट ये रहेगा कि कोई रैपर फेंकते हुए हमें दिख रहा है तो हम फेंकते हुए देखते
जाते ही उससे कह दे कि हमें दे दीजिए। शर्म तो आएगी उस लड़के को, जिस पर्सन को कि नहीं, इस हाँ, पर्सन को मैंने मैं ऐसा मांग किया रहा हूँ। है अच्छा, तो इन्होंने इससे जैसे बहुत पॉजिटिव हो एग्जाम्पल जाता दिया है। कि हाँ। उसने रैपर फेंक दिया। आप भी तो ले सकते थे ना उससे। नहीं ले नहीं क्या सकते पता थे, ये रोक भी सकते थे या बता सकते थे कि आइंदा मत फेंकना। अच्छा। और ये भी चलेगी वहाँ से चलेगी। हाँ जी, इन्होंने ये नहीं आप बताया कि मैंने बोला शिक्षा क्रांति के होने के बाद तुम रैपर फेंक रहे हो यहाँ तो- गलत क्या बोला? तो अच्छा, हाँ, इन्होंने सही कहा। आप क्या कहेंगे इस बारे में जी? देखो ये अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए, आप क्या कहेंगे? क्योंकि दुनिया देख रही नहीं, है मुझे लग रहा है शिक्षा कि क्रांति के ये नए वॉलेंटियर है, मुझे जैन लग रहा जीज है। आपने बोला पर आपने मुझे- ये नहीं बोला कि आइंदा मत फेंकना। नहीं, मुझे या लग रहा है आपने क्यों हमें फेंका? पर्सनल जो है कितना knowledge एलिगेशन। होनी चाहिए? बोला नहीं उठा बोला नहीं उठा के डालूंगी। नहीं, डाला मुझे- नहीं, कुछ नहीं भी होगा, तुम में से अरे डाला कोई गया। अरे बात तो मैं नहीं, वही आपका बोल रही हूँ, पर्सनल जब टॉपिक आपने देखा तो आप मुझे लग रहा है उससे हमें बाहर आप निकलना आप चाहिए। हमें आरोप आप प्रत्यारोप यहाँ का बोल जो सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उठा लो। चलिए। बोला नहीं मैंने। आरोप चलिए जो भी हमें देख रहे हैं, जो भी हमें जैन जीज देख पा रहे हैं, क्योंकि यह फेलो टॉक स्पेशली जैन जीज के लिए बनी है। और देखा आपने कि किस प्रकार से जो जैन जीज में बात होती हैं और इनके आरोप प्रत्यारोप आगे आएंगे, चला दोषारोपण आगे आएगा, तब समझ बढ़ेगी उससे एक। जिसने किया था वो अपने आप हाँ बाहर आ जी, गया। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह से कुछ आगे जाना चाहिए, आपको लगता है इससे कि एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है सर कि जन जीज में जोश तो है, कम से जोश कम तो है। बोलने Energy का ही हो बहुत है। बेशक। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारा भविष्य इनके हाथों में सुरक्षित है अगर हम इनको थोड़ी सी दिशा दें। आप क्या कहेंगे? जैसे जेपी जी ने कहा है कि भी इनमें एक एनर्जी है, तो हाँ बिल्कुल एनर्जी भी है, मोटिवेशन भी है, और मेरे ख्याल सारी चीज़ें हैं। सिर्फ और सिर्फ जो एक किसी को एक गाइड करना होता है, एक डायरेक्शन देने की सिर्फ उतनी सी ज़रूरत है। और मेरे ख्याल अगर हम इस चीज़ को बात कर रहे हैं, इसका मतलब भी ये अपने आप में एक शुरुआत तो हो ही चुकी है। बिल्कुल। और जिसके जो परिणाम होंगे वो भी सीधी सी बात है बहुत अच्छे होंगे, हाँ जी, क्योंकि जो लोग सफाई अंदर की चाहे बाहर की अगर करना ही नहीं चाह रहे हैं, तो वो सबसे ज़रूरी बात है कि वो बात ही नहीं करेंगे। बिल्कुल। आओ आज के बाद आज हम इस फेलो टॉक से यह प्रण लें कि प्रतिदिन अपने ऊपर काम करना है, जागरूकता को जगाना है, अवेयरनेस को लाना है। और यह तभी संभव है जब हम स्वयं को समझेंगे और स्वयं से जुड़ेंगे। और स्वयं से जुड़ने का, स्वयं से समझने का तो बस जो हम अक्सर कहते हैं कि शब्द साधना, शरीर साधना और शून्य साधना। जैसे आज हमने शरीर साधना की, ट्रैकिंग की, और शब्द साधना चल रही है, और शून्य साधना भी हमारी हो जाएगी। सर कभी कभी ये समझ नहीं आता कि जब चीरहरण हो रहा था तो इतने भयंकर भयंकर बुद्धिजीवी लोग बैठे थे उधर, तो उनको मीन्स क्या कर रहे थे वो उधर? शर्म तो उनको भी नहीं आई। हम कृष्ण की भूमिका में आगे बढ़ रहे हैं, हम अर्जुन की भूमिका में आगे बढ़ रहे हैं, प्रकृति को हम द्रौपदी मान रहे हैं, चीरहरण हो रहा है। तो साहित्य से यही तो सीखना होता है, यही तो प्रासंगिकता है। तो जो साहित्य होता है, हमें जो हमारे धर्म शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, हमें इनको सिर्फ धर्म ग्रंथों की तरह नहीं बल्कि साहित्य की तरह पढ़ना और पढ़ाना होगा। और इससे हमें अपने मूल्यों को बचाना होगा। हमें यह नहीं देखना होगा कि ठीक है भक्ति मार्ग में ठीक है कृष्ण जो है बहुत संपूर्ण अवतार थे, लेकिन जब हम ज्ञान की दृष्टि से देखते तो ज्ञान की दृष्टि से कृष्ण तत्व मेरे में भी, आप में भी है। बिल्कुल सर। कोई अर्जुन बनने की कोशिश करा, उसमें भी है। तो इस तरह से हमें मूल्यों का बच्चों में, जैन जीज में समावेश करना पड़ेगा। जैसे कल ही परसों आप देख रहे थे कि एक हमारे वॉलेंटियर भी कह रहे थे कि रामायण महाभारत से मुझे कोई सरोकार नहीं है, मैं अच्छी बन रही हूँ तो मैंने क्या लेना। तो मैं उनसे भी यही कह रहा था कि यह भी एक आपका नकारात्मक दृष्टिकोण है। रामायण महाभारत को आप धर्म ग्रंथ के जैसे क्यों समझ रहे? साहित्य की तरह पढ़ो। क्या उनमें मूल्य नहीं है? क्या उनमें गुण नहीं है? क्या उनमें वैल्यूज़ नहीं है? क्या उनमें संस्कार नहीं है? उनमें ऐसी बातें आपको मिलेगी जो कालातीत है, जो टाइमलेस है, जो उस समय भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है। तो मैं तो यही कहूँगा साथियों कि सबसे अच्छी बात जो है हमें यह देखनी चाहिए कि धर्म की हानि हो रही है तो हो रही है। धर्म की हानि का मतलब है कि कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय आगे नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ हम अन्याय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्त्री का शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषित है। तो ये सारी कुल मिला के धर्म की हानि के ही लक्षण है। और धर्म की रक्षा के लिए हमें आगे आना होगा। बेशक हम उसको कुछ और नाम दें, वास्तव में तो यह धर्म की रक्षा ही होगा। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, ये धर्म की रक्षा ही होगा। ऐसा करना कि हम प्रकृति को भी ध्यान में रखें और आपस में भी एथिकल ढंग से रहे, लड़े ना हर चीज़ के लिए। बिल्कुल एक बिल्कुल सटीक
वो तरीका होता है, जी, मतलब बिल्कुल। समझदारी से काम ले जी बिल्कुल। और माइंडफुल रहे, जी बिल्कुल। एक्सेप्ट करे हर चीज़। हर चीज़ को एक्सेप्ट करें, अपना योगदान देंगे धर्म की रक्षा के लिए। चाहे उस धर्म को आपने सामाजिक न्याय क्यों ही नहीं कहना है, चाहे उसको आपने स्वच्छता ही कहना है, क्योंकि स्वच्छता हमारे युग का धर्म है। स्वच्छता का मतलब सिर्फ पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाना ही नहीं है, बल्कि अपने समाज को अनेक प्रकार के विकारों से भी मुक्त बनाना है। मैं आज इस टॉक के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमें सफाई रखनी चाहिए और हम सभी को एक साथ जागरूक होना चाहिए। अगर हम जागरूक होंगे तभी हम सफाई रख पाएंगे। और पहले तो हमें अपने मन का मैल को साफ़ करना है, तभी हम आइसक्रीम के जो होते हैं पैकेट वगैरह उठा के हम डस्टबिन में डालेंगे। एंड कि जो राहुल भैया ने अभी एग्जाम्पल दिया था एक कि आइसक्रीम की स्टिक नहीं फेंकनी चाहिए, ना रैपर फेंकना चाहिए, तो जैसे कि उन्होंने भी देखा था उस इंसान को फेंकते हुए तो उस इंसान ने बोला था जब हम वापस आएंगे तो याद दिलाना। वो तो भूल गया होगा, तो जिसको वो बात याद थी, जो आप अब याद कर रहे हो, उस वक्त वो बात याद करते, उसकी गलती को सुधारते, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो शायद उसे वो शर्मिंदगी होती, समझता। शर्मिंदा वो अब भी हो रहा होगा, है ना, और बाद में उसे पता चलता कि नहीं अभी मैंने दोबारा ये किया है, अब मैं आइंदा नहीं करूँगी। आपको उस टाइम उससे ध्यान दिलाना चाहिए था, आपको अब याद क्यों आ रहा है? बताइए। बहुत ही बढ़िया। फिर अब अपने लिए क्या संदेश है? यही मतलब कि अपने लोगों लिए और को दूसरों के लिए क्या संदेश है? दूसरों के लिए भी यही संदेश है कि अपनी गलतियों से सीखो, दूसरों की गलतियों से भी सीखो। हाँ, बहुत जैसे कि कंचन ने ठीक बोला, जैसे इन्होंने आइसक्रीम का एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, तो वो तो है इंसान, चलो वो इंसान भी गलत है जिसने वो रैपर डाला, पर वो इंसान भी सही नहीं है कि अगर कोई डाल रहा है तो उसको कुछ नहीं बोलेगा, वो आइसक्रीम खाएगा आराम से। फिर अपना मैं बोल ना कि वो बोल रहा था कि चलो शिक्षा क्रांति का छात्र हो के भी वो ऐसी चीज़ कर रहा है, फिर हमारे को समझा रहा है उल्टा। हम नहीं, हमारे को समझा नहीं रहा है, हमारे को समझाना चाहिए उसको कि ऐसे नहीं करना चाहिए। बाद में वो बोलता है कि जब हम वापस आएंगे तब हम डाल देंगे। चलो वो इंसान तो भूल गया जिसने डाला, पर जो बताने वाला था उसने नहीं, वो भूल गया और वो इंसान अब याद कर रहा है। अब मेरा इनसे ये क्वेश्चन है कि ये यहाँ पे क्यों ला रही इस टॉपिक को? अगर वो वहाँ पे बोल देते, वहाँ समझा देते उस इंसान। यहाँ इसलिए लाना है क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर यहाँ नहीं लाते तो समाज में संदेश नहीं जाता। एक बात बिल्कुल सामने आती है कि जैसा आपने देखा कि जैन जीज आपस में लड़ रहे हैं, एक ने फेंका, दूसरे ने बोला कि क्यों फेंका, वो बोल रहे कि अच्छा याद क्यों नहीं दिलाया। ये सारी बातें जो हो रही हैं और ये अच्छी, तो मैं कहना चाहूँगा साथियों, ये जैन जीज हमारे साथ जुड़े हैं और इनका एक स्पेशल ग्रुप हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और हम इन तक ये संदेश ले जाते हैं कि जब पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने की बात होती है या समाज को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की बात होती है, तो सबसे पहले यह याद रखें कि उसकी स्वयं से ही शुरुआत होनी चाहिए। तुमच्या जुळता तारा, मधुर सुरांच्या बरसती धारा, सुर की नदियां हर दिशा से बह